ओके। और मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ये वीडियो कॉल इनेबल नहीं करता हूँ, क्योंकि सबको थोड़ा बेटर क्वालिटी मिलती रहे। क्योंकि वीडियो कॉल पे क्या होता है, जिसके जिसके पास नेटवर्क का इशू है ना, तो फिर ज़्यादा नेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। चलो ठीक है। इसके पहले हम थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे हम लोग इसके पहले। ठीक है। डी एस, पाइथन डी एस, ठीक है। सो इसमें बेसिकली रोशन ना। हुँ। हाँ, रोशन, इसमें क्या-क्या पढ़े थे हम लोग? हम लोग पढ़ चुके हैं इतनी चीज़ें, डे 5 तक हो चुका है, ठीक है? कल डे 5 हमारा था, आज डे 6 है इस क्लास का। तो डे 1 में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। बस बेसिकली क्या होते हैं, जितने सिंटैक्स होते हैं पाइथन के, उसको हमने प्रिंट करना और ये सारी चीज़ें करना देखा था। तो इसमें प्रिंट करने के लिए कल जब आप मंडे को जब आप लैपटॉप लेकर आओगे ना, तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगा यहीं बैठा के 30 मिनट। मैं आपको बता दूँगा कि कैसे इसको IPYNB फाइल बनाते हैं और कैसे सारी चीज़ें प्रिंट करते हैं, ठीक है? ये बेसिक है। पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना तो हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। बस मैंने प्रिंट करना बताया था। लॉन्ग ए स्ट्रिंग में हमने प्रिंट किया है। फिर उसके बाद हमने देखा था एक वेरिएबल में स्टोर करके कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दो नंबर को ऐड करना कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा देखे थे। ये पहली क्लास थी तो बस थोड़ा थोड़ा सब चीज़ दिखाया था, ठीक है। जैसे हमने इस वैल्यू को प्रिंट किया था, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब इसमें हमने क्या दिया, बस डे 1 में इतना ही किया था। डे 2 में हमने कुछ नहीं किया। जो प्रिंट हुआ था उसमें क्या होते हैं कि एक कमेंट लगाते हैं हम लोग अपने कोड में। जैसे ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ अगर आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पीसी लगवा देते हैं कल। सो इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स हो गए हैं, वेरिएबल्स इन, ये दिख नहीं रहा है, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? ठीक- अच्छा ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अभी अभी ठीक है। सो इसमें क्या हो गया, ये मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग हो गया हमारा। अगर आप कोई भी मल्टीपल स्ट्रिंग में लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं। कमेंट मल्टीपल लाइन लगाना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो कोई भी लाइन लिखी है उसके सामने क्या लगाएंगे, हैज टैग नहीं, हैज बस लगाते हैं, ठीक है, टैग नहीं अपने से। ठीक है। सो ये हैज लगा देते हैं। और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, वेरिएबल का कुछ टाइप देखा था। सो इसमें क्या, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 1.5 लिया था और सी इक्वल टू 2 ले लिया था। तो हम इस सब का क्या चेक कर रहे थे, ये जो भी डेटा हमने लिया है ये डेटा टाइप क्या है इसका, ठीक है। डेटा टाइप वगैरह मैं बता दूंगा, इसका टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले से भी बताया है, एक बार और बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार जैसे क्या है कि जब एडमिशन लेते लेते इतने लोगों का एडमिशन हो जाएगा कि इस बैच में अभी एडमिशन नहीं लेना है, तो एक बार मैं इस चीज़ों को रिवाइज करूंगा ताकि जो सबसे पहले पढ़े हैं, जो सबसे लास्ट में आए हैं, सब लोग क्या हो जाएं, इक्वल स्टेज पे हो जाएं। जब सब लोग इक्वल स्टेज पे आ जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम्म, कौन सा? पहले वाले के नंबर चढ़ता है, सबका टेस्ट हमेशा होता रहता है, हमेशा पॉइंट मिलता रहता है, ठीक है। सो ठीक है। अभी क्या करना है, ऋषभ, सही से देखना है, ठीक है। ये डेटा है, इसमें हमने डेटा क्या, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें क्या है कि अभी मैं एक बार डीएस से फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ डीएस से पढ़ाऊंगा, तो डीएस से में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब इसमें डे 3 में क्या करना था, डे 3 में हमने क्या किया था, पहले प्रिंट किया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें नाम प्रिंट किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने क्या लेना, इनपुट लेना सीखा था। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ये इनपुट वाले का, ठीक है, इनपुट वाले को प्रैक्टिस करवा देंगे। आज टॉपिक एक ख़त्म कर लें, फिर इनपुट वाले का प्रैक्टिस करवा देंगे। इनपुट से ये इसका यूज तब किया जाता है जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। यूजर से हमने इनपुट लिया। इनपुट जब हम इस कोड को रन करेंगे तो कहाँ इनपुट लेने के लिए आता है, यहाँ टॉप पर आता है, क्योंकि हमने यूआई तो कोई बनाया नहीं है। तो ये इसी टर्मिनल का आता है। तो हमने क्या किया था, इंटर योर नेम, जैसे हमने क्या डाल दिया, प्रशांत, ठीक है। तो एज कितनी है, 17, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देता था।
ये यूजर से इनपुट लिया था। डायरेक्ट हम भी प्रिंट फंक्शन का यूज करके कर सकते थे या वेरिएबल में रख के कर सकते थे। ये सारी चीज़ें हो गई। बस यहाँ इनपुट लेना बताया था, उसके बाद हमने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और ये स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता था। इतना चीज़ हो गई थी। इतना चीज़ों के बाद फिर मैंने क्या बताया था, डे 4 चले थे। डे 4 में क्या हमने बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में देखा था, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ऑपरेटर्स देखे थे। असाइनमेंट असाइन किया था वैल्यू, उसके बाद इक्वल इक्वल करके क्या किया था, कंपेयर किए थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स किए थे, ठीक है। ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये सारी चीज़ें ट्रू एंड फॉल्स जो आ रही थी, आज भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था इसमें, डे 5 में हमने बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में देखा था कल। तो कल कुछ चीज़ें मैंने बताया था, तो इसको फिर एक बार किसका था क्वेश्चन था, विकास का, कि फिर से बता दिया जाए। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है। तो चलती है, बिट वाइज ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं, डे 6। और ये सारी चीज़ें, सारे के सारे वीडियो कहाँ पे पड़े हैं, गिटहब पे पड़े हैं। गिटहब पे कोड मिलेगा, वीडियो कहाँ है, यूट्यूब पे। जो ग्रुप मैंने दिया है उसी ग्रुप में 1 बाय 1 ग्रुप है, तो देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जब हम ग्रुप में आप जाओगे, रोशन, तो ग्रुप में वीडियो दिखा है, एक एक बार बस देखना है वीडियो को, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन अभी कर दिया ना थोड़ा थोड़ा, तो ये चीज़ें जब आप वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मल जो हम पाइथन की फाइल बनाते हैं, यहाँ एक चीज़ें थोड़ा सा मैं समझा दूँ इनको, रोशन आज नए आए हैं। तो पाइथन की फाइल अगर हमको कुछ मुझको बनाना है, जैसे मुझको रोशन के नाम से बनाना है, तो रोशन डॉट, और इसका एक्सटेंशन क्या हम लगाते हैं, पी वाई। पाइथन के लिए पी वाई लगाते हैं, ठीक है, पाइथन का जो कोड लिखते हैं। और इसमें अगर हमने कोई फंक्शन प्रिंट करना है, तो प्रिंट करके प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे हेलो या कुछ भी प्रिंट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, तो ये सेव हो जाता है। और इस प्ले बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा। थोड़ी देर तक आपको वेट करना है, उसके बाद ये आउटपुट दे देगा यहाँ पे हेलो। इसको रन करने का मैंने कितना तरीका बनाया था, दो। एक यहाँ से मैंने प्ले कर दिया। अगर प्ले हम नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, जैसे जिस नाम से हमारा फाइल है, जैसे मुझको रोशन वाली फाइल रन करना है, तो रोशन डॉट पाई लिख दिया, ठीक है। तो ये रोशन डॉट पाई क्या हुआ, कैसे रन हो गया, ठीक है। पाइथन 3 इस वजह से लिख रहा हूँ, आपको रोशन पाइथन बस लिखना होगा, ठीक है। मैं पाइथन 3 इस वजह से लिखता हूँ कि केरा मैं जो यूज करता हूँ, क्या है मेरा, मैकबुक है। मैकबुक में चलता है पाइथन 3, और नॉर्मल वाले पे क्या चलता है, पाइथन। अगर हमने डॉट इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, तो फिर हमारा पाइथन चल सकता है, ठीक है, वो अलग की बात है। तो अभी इतना ये विशाल, नहीं, रोशन, अभी आपको ये रन करने आया, ये चीज़ समझ में आई, ये पहली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन जब डेटा साइंस या का कोर्स हम करते हैं, या एनालिटिक्स का, तो लर्निंग पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, नोटबुक फाइल का यूज करते हैं। हाँ बताओ। हाँ, हाँ, प्रिंट हेलो नहीं करना रहेगा अभी। अभी तो चल रहे हो, अभी चलना सीखो, अभी अभी खड़े होना सीखो, फिर चलना सीखो, फिर आगे, हाँ, फिर आगे बढ़ो। अभी जो कल मैं बताया था, वो सब चीज़ें मिलेंगी, वो सब लगाना रहेगा, ठीक है। ये हेलो वेलो नहीं लिखना होता है, हेलो बस समझने के लिए है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, रोशन की ये फाइल डिलीट कर देता हूँ, ताकि गिटहब में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना आए, सबको समझने में प्रॉब्लम। दूसरी बात, अब अगर हमें नोटबुक बनाना होता, तो हम कैसे बनाते हैं, जैसे हमने फाइल का नाम दे दिया डे 6। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCDLKJGHJ, जो भी लगना चाहे, day6.ipynb, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, नोटबुक फाइल। नोटबुक फाइल का एक्सटेंशन होता है, जैसे हम पी वाई लगाते हैं, पाइथन लिखते हैं, वैसे IPYNB लिखेंगे, तो एक्सटेंशन हमारा नोटबुक फाइल का बन रहा है। अब नोटबुक फाइल जब हम ओपन करेंगे, तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो हम क्या करेंगे, कोड पे क्लिक करेंगे,
ठीक है, अगर हमें कोड लेना मार्क डाउन अगर हेडिंग वगैरह लगाना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैज लगाया मैंने और यहाँ पे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? बिटवाइज ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर और यहाँ पे हमारी क्या हुई, हेडिंग लग गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मार्क डाउन नहीं लेना, अब हमें कोड लिखना है, तो हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई बिटवाइज ऑपरेटर्स में। बिटवाइज ऑपरेटर्स पाइथन में क्यों यूज किए जाते हैं ये थोड़ा सा देखेंगे। तो इसी तरह से रन करना है प्रोग्राम को। इसके पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और बता दें, अगर आपके पास अभी लैपटॉप ओपन है आपका? अच्छा, लैपटॉप लैपटॉप में नया विंडो ऐसे ओपन करिए, जैसे मैंने नए न्यू विंडो ले लिया ना, इस तरह से नया विंडो ओपन करना आपको। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना है GOOGLE जो गूगल COLAB गूगल कोलैब। जैसे जब तक आपके पास ये VS कोड डाउनलोडेड नहीं है तो कहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं? गूगल कोलैब पे। सो गूगल कोलैब पर क्लिक करेंगे। जो मैंने स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है कि नहीं? हाँ? नहीं, अभी नहीं से कर रहा। ठीक है, गूगल कोलैब हमने ओपन कर लिया। अब इस पे प्रेस करना है इंटर। पहली वेबसाइट ऐसी आएगी जो https colab डॉट रिसर्च डॉट। हाँ, क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर कल ये आज पहला दिन है ना तो ज़्यादा नहीं करवाते हैं। मंडे को ये आएंगे तो इन ओपन नोटबुक पे क्लिक करना है एक बार। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रशांत, रोशन, यहाँ पे एक स्क्रीन आ रही होगी आपको, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बटन आ रही, शेयर वाली, योर प्रेजेंटेशन, शेयर शेयर स्क्रीन पर क्लिक करिए। हाँ, और उस पे शेयर इस पे क्लिक करना, उसके बाद आपको करना है इंटायर स्क्रीन पे। इंटायर स्क्रीन के बाद एक छोटा सा बॉक्स आ रहा होगा सामने ओपन होके, जहाँ मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, उस पे एक बार क्लिक करना है। जब नीला नीला बॉक्स बन जाएगा तो शेयर का ऑप्शन है, हाँ शेयर करना है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन मैं देख सकता हूँ ये। हाँ, नोटबुक फाइल है तो इसको कैंसिल करना है। ओके, सो यहाँ पे एक बनी बनी बाय डिफ़ॉल्ट नोटबुक फाइल आती है। ठीक है, अब इस यहाँ से आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है उसको कैंसिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या वेलकम कोलैब लिखा हुआ आ रहा है, इसको वो करना, श्रिंक करना है। इस पे एक बार क्लिक करिए। हाँ, यहीं यहीं हाँ, वहाँ क्लिक करना है, श्रिंक हो गया। अब इसको पूरा पूरा सेक्शन जाइए, ऊपर देखिए डिलीट का आइकन आ रहा होगा राइट साइड में, डिलीट करिए। हाँ, डिलीट हो गया। अब इसके बाद न्यू ऐड कोड पे क्लिक करिए, प्लस कोड का जो सिंबल आ रहा है उस पे क्लिक करना। ठीक है, क्लिक। अब यहाँ से आप कोडिंग अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे प्रिंट करिए, प्रिंट लिखिए, PRINT। हम्म, हम्म, नहीं छोट वो उसमें इन्वर्टेड कामा लगाना है। उसमें हेलो लिखना है, स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से मैं चैट में लिख दे रहा हूँ कोड। ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया। सिंगल कोट डबल कोट पाइथन में दोनों यूज कर देते हैं। शिफ्ट दबा के इंटर प्रेस करना है, आप शिफ्ट दबाना है, इंटर प्रेस, शिफ्ट इंटर साथ में। शिफ्ट इंटर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये रन होने में। अच्छा, ये क्या शिफ्ट इंटर के बाद नहीं चल रहा है क्या?
अच्छा, तो ये प्ले की बटन आ रही है एक। हाँ, रन ऑल पे क्लिक करना। उसके सामने अगर रन ऑल नहीं करते तो हाँ, इसी सेल के सामने प्ले बटन एक आ रही होगी ब्लैक, हाँ उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये रन हो जाएगा। या तो यही काम शिफ्ट इंटर काम करता है, जब शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, ये क्योंकि आप गूगल पे रन कर रहे हैं, नेट स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आप ये हम्म अच्छा, कंट्रोल इंटर काम करेगा, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल इंटर। वी एस कोड में शिफ्ट इंटर वर्क करता है, ठीक। मेरे में कमांड वर्क करता है। थोड़ा सा मेरा इंटरफेस कभी कभी थोड़ा सा मिसमैच होता है, कमांड कोई बात नहीं, विंडोज और मैक में। तो इस तरह से इस पे आप कोड लिखना समझ में आ गया ना। अब यहीं पे आप कोड लिखते रहोगे, जैसे शिफ्ट इंटर कंट्रोल इंटर करिए, नया सेल आपको मिल जाएगा, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल प्रेस करके इंटर मारना। हम्म नया सेल नहीं मिल रहा है, नए सेल में जंप होना चाहिए, शिफ्ट इंटर के साथ में क्या होता है, नए सेल में आप जंप कर जाओगे। जैसे मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, अगर नहीं हो रहा इस तरह से तो आपको हमेशा क्या, हाँ, शिफ्ट इंटर, ठीक है। तो इसी वजह से मैं शिफ्ट इंटर बता रहा था कि क्यों शिफ्ट इंटर में आप कुछ भी लिखते हो तो रन भी हो जाएगा और नया सेल भी आपको मिल जाएगा वर्क करने के लिए, ठीक है। चलो, अब इतना समझ में आ गया, आज के लिए आप काम चला सकते हो। जितनी चीज़ मैंने बोला है वो आप गूगल कोलैब्स पे अभी तक आप कोडिंग कर लेना। जब आप आओगे यहाँ पे मंडे को तो फिर मैं सेटअप करा दूंगा वीएस कोड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना, वीडियो देखना, वीडियो देख देख के 2 से 3 दिन का टाइम है, आज हो गया सैटरडे संडे, 2 दिन का टाइम, ठीक है। 2 से 3 दिन में आई थिंक सब लोग अपना देख लेंगे जितनी ज़रूरत है। सो अब हमें क्या पढ़ना था, बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ने थे, हमने कितना ख़त्म किया था, ये चैप्टर 2 ख़त्म, बिटवाइज ऑपरेटर। मैं आपका विशाल ये वो करवा दूंगा, रोशन मैं ये करवा दूंगा आपको पूरा रिकवर, जितना भी छूटा है उतना मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको करवा दूंगा, ठीक है। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज तब किया जाता है जैसे हम क्या है, इंसान है, हमें लैंग्वेज समझ में आती है, जो इंसान बोलता है वो लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन यहीं पर आके अगर कोई हमें फ्रेंच बोलने लग जाए तो हमारी समझ में आएगी, हम हमारे किसी की समझ में नहीं आएगी। या कोई जर्मन बोलने लग जाए तब हमारे हमारे समझ में वो चीज़ें तब आएंगी जब हमने वो भाषा सीखी हुई है। जैसे मैं वही हैदराबाद यहाँ वहाँ बताया था ना, गया था, तो वहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, ठीक है। उनकी तेलुगु होती है लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश है, अगर हमसे बात करना है तो हम वहाँ जाएंगे तो या तो हमें तेलुगु आनी चाहिए या तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश का प्लस पॉइंट क्या होता है, इंग्लिश हो जाती है यूनिवर्सल। अगर आपने इंग्लिश सीख लिया तो आप बैंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, यूएस जाइए, जर्मनी जाइए, कहीं पर जाइए, इंग्लिश टू इंग्लिश काम हो जाएगा। और अगर तेलुगु, मान लीजिए तेलुगु आपने सीख लिया तो हैदराबाद में तेलुगु चल रही है, कहीं कन्नड़ चलेगी तो कन्नड़ बोलना पड़ेगा, मराठी चलेगी तो मराठी बोलना पड़ेगा। तो कितनी लैंग्वेज आप सीखोगे। इस तरह से क्या हो गया, इंग्लिश एक सेंट्रल लैंग्वेज हो गया। अब ये सब बातें छोड़ते हैं, हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स या इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बाइनरी नंबर की। जो बाइनरी नंबर होते हैं ना, जो कंप्यूटर हमारी होते हैं वो क्या समझते हैं, बाइनरी चीज़ों को समझते हैं, बाइनरी नंबर्स को समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी से जब कंप्यूटर समझ लेता है तो आउटपुट किस में देता है, बाइनरी से। बाइनरी से हमें कन्वर्ट करके हमें किस में देता है, डिजायर्ड लैंग्वेज में, ठीक है। डिजायर्ड मतलब जिसमें हम चाहते हैं। हाँ, ठीक है। सो प्लस माइनस डिवीजन ना, तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा अगर आप लोगों को पढ़ना है तो यही चीज़ें लिखी है, कंप्यूटर वर्क यूजिंग बाइनरी नंबर जो मैंने अभी आपको बताया, और उसमें बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस डायरेक्टली ऑन दीज बाइनरी डिजिट बिट्स, ठीक है। सो बिट वाइज ऑपरेटर्स का क्या होता है कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन बिट, ठीक है। स्मॉल स्मॉल बिट पे वर्क करता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। अच्छा, कल की क्लास याद है, अगर ये डॉक्यूमेंट तो आज बनाया था, कल की क्लास में मैंने बताया था ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, विकास। ट्रू का मतलब क्या होता है और फॉल्स का मतलब,
हाँ, और तुम क्या बोले हो अभी? रॉन्ग बोले हो ना? प्रशांत। हाँ, उल्टा बोल दिए ना? याद नहीं रहता है कुछ भी, पढ़ते तो हो नहीं। आज ये बात बताओ, मैं इतनी दिन से कितनी बार बोल रहा हूँ कि पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते हो, एक एक दिन पढ़ के आ जाओ ताकि फिर मैं सोच लूँ, समझ लूँगा कि हाँ पढ़ते हो, बस बात खत्म। ठीक है ना? मंडे पक्का है ना? मंडे क्यों नहीं आना है? ठीक है, क्लास छूटेगी, ट्यूसडे को आना है, पूरा गारंटी के साथ सब कुछ रट्टा मार के। ठीक है, जितनी चीज़ बता, बाइनरी वाइनरी नंबर रट के आना है, ठीक है। ठीक ना? हाँ, तो जुबान पे रहना भी चाहिए, ठीक है। और वही चीज़ें होता है ऑन एंड ऑफ का। जब आप लोग गेट पढ़ते होगे, गेट किसी ने पढ़ा है इसमें? लॉजिकल गेट होते हैं, तो उसमें बटन हमारी ऑन ऑफ, जैसे बल्ब ऑन ऑफ तब होता है जब हमें 1 मिलता है तो ऑन हो जाता है, 0 मिलता है तो ऑफ हो जाता है। तो हमारी जो स्विच की बटन आप देखते हो, ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है? 0 हो जाता है। और नीचे हम करते हैं तो क्या होता है? 1 मिलता है। 1 मिलता है तो हमारे सारे सर्किट इनेबल्स हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर। बनेगा। ठीक है, ऐसे इनको ये बटन से नहीं से मतलब है कि ये बटन खड़ी है तो 1 है, ठीक है? उसके लॉजिक से मतलब है। ठीक है, बोर्ड जाके डायरेक्ट चेक करना। अभी मैं बताता हूँ। अब इसमें कल मैंने कुछ नंबर कन्वर्जन बताए थे, नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो नंबर से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हम 5 को क्या बोलेंगे? 5 कितना होगा बाइनरी में? विकास, 5 को क्या बोलेंगे बाइनरी में? हाँ, 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 101 ना? ये ये देखो, ये प्रशांत ने, ये विकास ने सही बताया। कल मैंने रोशन, कल मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो का मतलब ये नहीं है, मतलब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हम्म। अरे वीडियो व्यूज क्यों ज़्यादा नहीं जा रहा हो, मेरी गलती है? वीडियो व्यूज जाना है कि पेमेंट दे के पढ़ रहे हो ना? ओ, अनलिस्टेड वीडियो है, हाँ? अच्छा, हाँ? जैसे हम्म, नहीं, उसमें बात क्या होती है ना, कि जैसे अभी इसमें क्लास हो रही है, मैं इसमें रुक के आपसे भी बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को फ़ायदा लगेगा और आप लोग समझोगे इस चीज़ को। दूसरे जो बाहर आते हैं आजकल के लड़कों को क्या है कि उनको चाहता है शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ें मिल जाएँ, फटाफट, फटाफट। तो एक चीज़ तो मैं करूँ कि या तो क्रॉप कर दूँ, बहुत सारी जो हम लोग चीज़ डेली बातें कर रहे हैं इसको क्रॉप कर दूँ। तो क्रॉप करने में, वीडियो एडिटिंग में ही मेरा दिन चला जाएगा, तो मैं और लोगों को पढ़ाऊँगा क्या? ठीक है? इस वजह से हाँ? हाँ, अच्छा। सो मेरा भी मैं वीडियो, शॉर्ट वीडियो डालता हूँ जाता है, लेकिन जब मैं डाला था फिर उसके बाद डालना बंद कर दिया। 11 के मेरा भी गया है, जो ज़्यादा वीडियो व्यूज गया हो उसको भी दे। 1 के? अच्छा, क्या प्रोग्रामिंग पढ़ाते हो? हम्म, तभी नाचने गाने वालों का ज़्यादा व्यूज जाता ही है। ठीक है। हाँ, वही चल रहा। अच्छा, देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, पढ़ाई में कौन आएगा? देखो, आप 2, 2, 4, 5 लोग हो इस बैच में अभी तक। 5 लोगों में क्या है, ये ऑडियंस फ़िल्टर हो गई ना। पहली बात, मेरा वीडियो वही देखेगा जो ये चल रहा है, जो मैं बना रहा हूँ। वीडियो वो देखेगा कौन? जिसके पास नॉलेज है। तो पहली बात तो 70% तो वही हुई, जैसे हाई स्कूल पास कितने लोग हो रहे हैं आजकल? मान लेते हैं कि जितने लोग जितनी हमारी टोटल आबादी है उसका 50% या 70% पास हो रहे हैं। इंटर कितने पास हो रहे हैं? उसके बाद कितने लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है? ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिनको नॉलेज है वो पाइथन कितना पढ़ना चाहते हैं? जितना पाइथन पढ़ना चाहते हैं उसमें से कुछ लोग हमारे वीडियो देखेंगे। अब यही क्या चीज़? क्या सीखे थे?
तो मैं कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया हूँ क्या? प्रशांत पूछ रहा है ये सब कहाँ से सीखे थे आज। अच्छा एक बात बताओ, एक क्लास तुम लोग चलने दोगे कि यही है अपनी कहानी? क्लास के पहले पूछ लिया करो, बाद में पूछ लिया करो। बताओ। अच्छा नहीं, पूछ लो, पूछो पूछो, पूरा पूछ लो। ये मैं कहाँ पे सीखा था ये सब? ये मैं कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया हूँ। हाँ, हाँ, ये सब चीज़ें बताई जाती। ठीक है। और जब बीसीए एमसीए मैंने किया था उसमें सीखा था। उसके बाद फिर मैंने आदर से क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम, जैसे आप लोग हमारे यहाँ करते हो ना, इसी तरह हर हर सेमेस्टर में एक समर ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम वो मैंडेटरी होता है। कॉलेज में आप पढ़ाई करोगे, मैंडेटरी होगा आपको किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से जाके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। तो मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारी तेरे जैसे टेकृति हो गया, आईआईटी बीएचयू वाले का हो गया, और यहाँ का आईआईटी कानपुर वाले करवाते हैं छोटे छोटे सेमिनार, 5 दिन 7 दिन 1 वीक का, उसको किया था। उसके बाद फिर और अदर इंस्टीट्यूट से मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम का और जावा का प्रोग्रामिंग किया था। उसके बाद फिर काम किया था, फिर और यूट्यूब यूट्यूब से और गूगल करके रिसर्च करके सीखा था। तो सीखते सीखते फिर चीज़ें आई। ज़रूरी नहीं कि जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो बहुत कम पढ़ाया जाता है। कॉलेज में ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, कि कैसे कॉलेज में अब 60-70 बच्चे होते हैं। अब ऐसे ऐसे अगर कोई बात करना स्टार्ट कर दिया तो क्लास तो गई, 1 घंटे क्लास गई। अब उसमें सीखेगा कौन? ठीक है। तो जॉब ओरिएंटेड स्किल आपको तब आती है जब आप कॉलेज अटेंड करते हो प्लस एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज करते हो। एक्सटर्नल रिसोर्सेज मतलब बाहरी रिसोर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? ठीक है, यातायात बोलते हैं। तुम गए हो काम से, इंग्लिश। ठीक है, इसको रिसोर्स को यातायात बोलते हैं। ठीक है, बाहरी स्रोत का, स्रोत एक साइड से बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हिंदी में नहीं जाना है। तो क्वेश्चन खत्म है तुम्हारा? हैं? ठीक है। ठीक है, अब इसका लगता है फीस अलग से बढ़ाना पड़ेगा। बस क्वेश्चन पूछने वाला, ये बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछना है, सारा सिलेबस से रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड पूछना है। ठीक है। अब इस पे क्या करना है, कल मैंने जैसे अभी रोशन, मैंने इनसे पूछा, आप लोगों से पूछा था 5 का बाइनरी डिजिट बताइए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 को अगर हमें कन्वर्ट करना है, ये मैंने 5 लिख दिया ना, ये थोड़ा मैं माउस से लिखता हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उसका कुछ नहीं। तो जो नंबर हमें कन्वर्ट करना होता है उसको हम यहाँ रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। और उसमें रिमाइंडर जो शेष आता है उसको हम यहाँ नोट करते हैं। जैसे 2 दूना कितना होता है? 4। ठीक है, और कितना शेषफल बचा? 1 बच गया। फिर हम कितना 2 से इसमें करेंगे, 2 एक कम 2, और कितना यहाँ बच गया? 0। तो हम फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम नंबर लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें बनाने जाना है, 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 0 लिख दिया, और फिर 1 लिख दिया। ये हमारा बाइनरी डिजिट में कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ आ गया। ऐसे कल भी मैंने बताया था। हाँ, हाँ, इधर से इधर, ये पहले 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 नंबर पे इसको लिखना है लेफ्ट से, ठीक है, राइट से, फिर 2 इधर, फिर 3 इधर। अगर इधर से लिखेंगे तो 101 आ गया, और इधर से लिखेंगे तब भी अभी 101 ही आ रहा है। ठीक। ठीक है, अभी दूसरा नंबर लेते हैं तब फिर मैं बताता हूँ। जैसे कोई और नंबर लिया जाए, कितना ले लिया जाए? हम्म, छः। कॉपी में नोट करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इस अगर हम कितने किया जाए, रोशन बताएंगे कितने नंबर को कन्वर्ट किया जाए बाइनरी में? 8 को। ठीक है, रोशन ने बोला 8 को किया जाए। ठीक है, हम कन्वर्ट कर देते हैं 8 को। ठीक है, से 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 चौके कितना हो गया? यहाँ बचेगा 0। ठीक है, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 2 से कटेंगे फिर कितना आएगा? 0 आ गया। फिर हम इसको किससे काटेंगे? 2 से। ये कितना आएगा? ठीक। ठीक है, अब इसका हम कितना लिखेंगे? हम्म, तो इसका हम लेफ्ट से पिक करते हैं ना। जब हम लेफ्ट से पिक करेंगे तो कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ लिखने से फ़र्क पड़ेगा, हमारा क्या होगा? यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, फिर यहाँ पे क्या होता है? 1 आता है। ठीक है। अगर इसी को हम यहाँ से स्टार्ट करके लिख देते तब क्या होता? तब हमारा रॉन्ग हो जाता, जैसे ऐसे 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 नहीं लिख सकते। ठीक है,
या तो फिर यहाँ से स्टार्ट करिए 1 0 0 0 इस तरह से लिखिए, या तो यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाइए, या इधर से स्टार्ट करके इधर आना है, ठीक है। तो हमारा बेटर यही से होता है। हाँ, आगे से अगर यहाँ से जाएंगे तो ये ऐसे जाएंगे, ठीक है। हाँ, और इधर से आना है तो ऐसे आना है, ठीक है। इधर से आएंगे तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है, समझ में आ गया, अपने से गुड मार लिया। ठीक, कम कार्टून नहीं हो तुम। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम थियरी देख लेते हैं कि क्या 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 चीज़ें हमारे हमें पढ़नी थी। तो हमने क्या किया? ठीक है, ये हो गया है अरिथमेटिक, बिटवाइज ऑपरेटर्स हम लोग देख। तो 0 1 बता दिया था। 0 का मतलब ऑन ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन हो गया। ट्रू एंड फॉल्स भी इसी को कहते हैं, ठीक है। 0 मिल रहा है तो फॉल्स वैल्यू मिल रही है, अगर 1 मिल रहा है तो हमें क्या मिल रही है? ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब बिट वाइज ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर मैंने बताया था कल। हम्म, एंड ऑपरेटर बताया था। सो इसमें क्या मैंने बोला था कल विकास, मैंने कुछ बोला था कल एंड ऑपरेटर का? एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था, और एंड का पूरा बताइए। एंड के बारे में मैंने कुछ बताया था। हम्म। हम्म। एंड का मतलब क्या होना चाहिए कि, हाँ, यस वाला, ठीक है। एंड वाला वो हो गया। एंड मतलब ए भी सही होना चाहिए, ओ भी सही होना चाहिए। दोनों की दोनों। हाँ, सो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो इसका क्या होता है? एक ट्रूथ टेबल होता है जिसकी ये रोशन समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा और बताएं इसमें? ठीक है। सो इसमें बिट वाइज ऑपरेटर में हम कौन सा अभी ले रहे हैं? अभी हम लोग एंड का यूज कर रहे हैं, सॉरी। ए एन डी, अरे इसमें मैं टेक्स्ट भी लिख सकता था, लेकिन ब्रश से ही ऐसे लिख दे रहा हूँ। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब इसमें क्या क्या करना है हमें? इसमें चीज़ें ये होती हैं कि दोनों कंडीशन हमारी सही होनी चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मैंने क्या बोला बोला था कि अगर हम एक प्रोग्राम लिख ले रहे थे वोटिंग करने का, बेसिक सा प्रोग्राम, तो पहला वोटिंग की कंडीशन क्या होती है कि एक तो एज हमारी ज़्यादा होना चाहिए 18 साल से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी? उस गांव के निवासी होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, उस गांव का निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सही है तब ही हम क्या करेंगे? इसको वोटर एलिजिबल फॉर वोटर कर देंगे। एल्स में क्या कर देंगे? नॉट एलिजिबल फॉर वोटर। तो हमें ये प्रोग्राम लिखने सीखना है अभी, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक बार ट्रुथ टेबल में बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक टेबल बना लिया है। जरूरी नहीं बहुत सारा किया जाए, ठीक है। इसी तरह से हमें एक टेबल बनाना था, तो टेबल हम रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं एक फटाक से बना लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। ये ब्रश चलाने में थोड़ा सा टेढ़ा होता है, माउस से चलाने में अगर वो पैड से हम चलाते हैं तो सही रहता है, ठीक है। हाँ, ये पैड आता है इतना बड़ा, जिसमें पेंसिल से लिखते रहोगे, यहाँ पे लिखाता रहता है, ठीक है। सो ठीक है, ये चीज़ सेम चीज़ मैं यही बता रहा हूँ, सुनो। कॉपी से किसी को लिखना है तो ये यहीं पे ही यहीं से लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू ले लूँ? ए बी सी डी क्या लेना है? यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है। अब प्रशांत बताएंगे क्या क्या वैल्यू लेना है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे क्या ले लें? ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? सी नहीं लेते हैं, ए एंड बी करना है ना। ए, हाँ, ए एंड बी करना है, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है कि इसको बना दिया तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब हमें क्या वैल्यू फिल करना है?
वैल्यू में क्या क्या हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं 0, यहाँ पे 0। अगर ये दोनों 0 0 होता है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। और यहाँ पे अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो विकास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी इसका। ये ट्रुथ टेबल में बना दिख रहा है ना स्क्रीन। हाँ ठीक है, इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। और इसके बराबर एक मुझको और लेना था लाइन, जिसमें अभी मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो इसमें क्या लिखना है, 1 और 1, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये आपको ट्रुथ टेबल याद करना है, किसका है, ओह सॉरी, ये ट्रुथ टेबल है आपका एंड का, बिट वाइज, हाँ एंड का विकास, हर हर का ट्रुथ टेबल अलग अलग होगा, ठीक है, ये मैं एंड का बताया आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्यूमेंट जब मैं शेयर करूंगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ विकास, हम्म हम्म वो ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना, कि जैसे ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा ए और बी लिखना है, ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया, कोई बात नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी वैल्यू लेते हैं आप। तो उसमें क्या होता है, विकास ये समझाने की कोशिश करता है, जैसे कि मैंने कोई प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ, उसमें क्या होगा, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20 ले लिया, ठीक है। सो उसमें अगर आप चेक करते हो कि ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, तो अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे, दोनों का टाइप क्या आएगा हमारा, स्ट्रिंग है, नहीं इंटीजर है, ठीक है। सो इंटीजर में क्या होता है, नंबर होता है, अगर दोनों का हमें इंट मिलता है तो ट्रू हो जाए। अच्छा प्रोग्रामिंग वाला हम छोड़ देते हैं, एक नॉर्मल कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कौन सा एग्जांपल ले लें आपके लिए, हाँ ये ट्रूथ टेबल, ये इंटीजर नहीं, ये 0 1 का वैल्यू है, ठीक है, 0 मतलब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ये भी फॉल्स हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये फॉल्स है और एक ट्रू है, तब भी हमारा चला जाएगा फॉल्स में। और इसमें क्या हो गया, एक हमारा ट्रू हो गया, दूसरी फॉल्स हो गई, तब भी कंडीशन चली गई फॉल्स में। और अगर ये हमारा ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, तो हमें क्या रिजल्ट दे देगा, ट्रू दे देगा। तो इसका मैंने एक आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, जैसे विकास मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है ना, क्वेश्चन इस पे है, ठीक है, जैसे सिटीजन, ठीक है, सिटीजनशिप है, ठीक है, सिटीजन आप कहाँ के हैं, इक्वल टू मैंने डाल दिया इंडिया, हाँ ठीक है, ठीक है, अभी विकास एक क्लियर हो जाएगा ना कि कहाँ से ये वैल्यू आ रही है। जैसे मान लीजिए सिटीजन मैंने डाल दिया, हम्म, ठीक है, क्या लिखना है, इंडियन लिखना है, ठीक है, ठीक, इंडियन हो गया। एंड आपकी क्या है, एज क्या है, एज इक्वल टू क्या हो गई, 17 साल। अगर आपकी 17 साल एज है तो फिर क्या होगा, हाँ ठीक है। सो इसमें हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ लगाते थे, ठीक, ठीक है, इफ एज, एज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 होना चाहिए, 18 साल का हो या 18 साल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए एंड ऑपरेटर कौन सा लगा है, वही हमारा ऑपरेटर लगा है, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर हमने क्या कर दिया, देखो विकास, इसका मतलब हो गया हमारा ए, ठीक है, और इसको हमने डाल दिया है बी, समझ गए कि नहीं, ए बी करके समझो, ए वैल्यू ए हो गई है, ए वैल्यू बी हो गई है, ठीक है।
अब इसमें ए में क्या वैल्यू आ रही है, सिटीजन आ रही है, ए आ रही है। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने कंपेयर कर दिया बी को, ये सही होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, सिटीजन, सिटीजन इक्वल इक्वल किसके होना चाहिए, इंडियन के। हम्म, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। किसी का माउस बंद करना है, इको आ रहा है। किसी कोई वीडियो कॉल ज्वाइन है यहाँ से? सब अपना म्यूट कर दीजिए। ठीक। सो यू आर म्यूट करो भाई। यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। एल्स में क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रिंट करना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है ना, कि ये मैंने जावा का कोड समझ के लिख दिया है, ठीक। ये ऐसे रहेगा, तब अब सही चलेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 1 मिनट दे रहा हूँ। समझने के लिए लिखा था, ठीक है। क्या फ़ोन, अच्छा क्यू आर, 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छा ठीक ठीक। ठीक, ठीक है। हाँ हाँ, अभी अभी सही कर रहे हैं, एक लोग हैं इनसे बात कर रहे थे, अभी तुरंत हम कर दे रहे हैं। अरे यार, ठीक है, एक वही था, एक लोग आ गए थे पेमेंट के लिए, ठीक है। सो इसमें क्या किया है हमने, ये हमने सिटीजन ले लिया और हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सो इसमें हमने क्या कर दिया था, ये कोष्टक एक लगाया था, तो ये बोल रहा था कि अभी अभी ये चल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है तो आपका चलेगा, मैं बता रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्यों नॉट एलिजिबल आ रहा है, क्योंकि, ठीक है, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज करना है, और क्या लगाना है, ठीक है। और इफ यू आर सिटीजन, ओके, इक्वल इक्वल, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सिटीजन में डाल दिया, सिटीजन वेरिएबल थे, सिटीजन, SHIP, सिटीजनशिप जो आपको दे रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि डिफाइन नहीं किया गया, इसमें पता है दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये चीज़ें आ रही हैं, दूसरी चीज़ आ रहा है डेटा टाइप का प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है। सो ये कर देगा, लाइन नंबर है इंडियन एज डे, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अनसपोर्टेड ऑपरेटर एंड, ठीक है, इंट STR। सो इसमें ये बोल रहा है कि आप एक इंट, हाँ, एक इंट कर रहे हैं, एक STR कर रहे हैं, इस वजह से ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम कन्वर्ट, एक टाइप कास्टिंग मैंने बताया है,
हाँ, तो इसको हम इंटीजर में कर लेंगे, ठीक है। अगर हम ये ऐसे कर सकते हैं तो हम यहाँ से या तो हम दोनों की दोनों वैल्यू क्या लगा लेंगे, 17, ठीक है। सो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारी, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें इंट वैल्यू लेना है तो इंटीजर वैल्यू ही कंपेयर करेगा, ठीक है। एंड अच्छे अच्छे, करके दिखा दें, ठीक है। ये ठीक है। सिटीजन आपका होना चाहिए डॉट कंटेन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिटीजन, पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस चीज़ का क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे अगर सिटीजनशिप हमारा हो गया, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, अगर ए, या तो ये कंडीशन हो गई, और क्या होना चाहिए, इसमें सिटीजन कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा भाई क्यों दे रहा है, चलो क्या ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी सही नहीं है, ठीक है। नहीं, सिंगल से मतलब नहीं होता है, वो मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है। हाँ भाई, टाइप कास्टिंग मिसमैच है, ठीक है। सो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर ऐसी चीज़ें आपको इन फ्यूचर देखना है तो आप या तो कन्वर्ट कर लो इसको स्ट्रिंग में, या तो दो सेम टाइप का टाइप वेरिएबल लेना चाहिए। जैसे हमने बताया था, अगर हम टाइप इसको कैसे कास्ट कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग करना होगा तो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और करके दिखाते हैं। यहाँ पे सिटीजनशिप अगर आपकी ट्रू आ गई तो क्या, ओहो, नॉट एलिजिबल, ठीक है। हम्म? अगर यहाँ पे हम 18 कर देते हैं तो एलिजिबल आ जाओगे, ठीक है, वो स्ट्रिंग के साथ। ठीक है। अब क्या समझ में नहीं आया इसमें, ए नॉट एलिजिबल आया, सिटीजन 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 इक्वल टू टू, प्रिंट ए करना चाहिए। होए होए, ठीक है, हम क्या करते हैं, सिटीजनशिप इक्वल टू, हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। और अगर सिटीजनशिप में इक्वल टू सिटीजन होना चाहिए। हम्म, अच्छा, ठीक है। सो इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है इंटीजर की, तो मैं एक बार फिर से प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ। पहले हमें क्या करना है, सिटीजन हमें लेना है, सिटीजन इंटर योर दिस इज सिटीजनशिप। अभी एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। इक्वल करेंगे और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। इनपुट में हमें क्या लेना है, इंटर योर कंट्री नेम, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, इंटर, ओहो, आई एन इंटर किया, हमारा इंडिया आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, और मुझको क्या करना चाहिए, एज लेना चाहिए एक, एज इक्वल टू हमें क्या करना चाहिए, इनपुट करना चाहिए। और इनपुट में हमें क्या लेना चाहिए, इंटर
और योर एज, ठीक है। और इंटर योर एज में आप क्या इंटर कर सकते हो, एज कर सकते हो। तो हमें अभी डेटा टाइप हमें दोनों क्या मिलेगा। हाँ, कुछ भी डालते हैं। तो हमें हमें दोनों की दोनों वैल्यू किस में मिलेगी, स्ट्रिंग में, ठीक है। सो हमें क्या करना है, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन के पहले हम क्या लिखते हैं, इफ़ सिटीजनशिप इक्वल इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, INDIA। अगर मान लीजिए किसी ने इंडिया कर दिया, ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज किया, और हमारी एज इक्वल इक्वल कितनी हो गई, ग्रेटर देन या इक्वल हो गई, ग्रेटर देन या इक्वल हो गया हमारा 18। तो हमारा क्या होना चाहिए, इसको प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हमारा ये नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए, एल्स प्रिंट करना चाहिए। एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे, नॉट एलिजिबल, ठीक है। इंडेंशन एरर है तो इंडेंट की एरर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इंडेंट मतलब जो पहले एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट एरर। अब एक बार इसमें क्या हुआ है, दोनों की वैल्यू वैल्यू हमारी क्या आ रही है, किस में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है। सो ठीक है। सो इसको हमने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग कर दिया। अब एक बार, हाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, अ, जब हम कहें, हाँ। सो इसमें क्या हो, अभी मैं बता रहा हूँ, जब हम इनपुट से कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक क्या करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक करता है कि इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई। चैट जीपीटी से नहीं मानना तो चाहिए, ये पूरा जावा में तो चलता है भाई, पाइथन में क्या दिक्कत आ गई। नहीं नहीं, वो इनपुट ए डाला डॉट लोअर डाला डॉट इनपुट डाला, ठीक है। उसमें लोअर केस में लेना है, वो तो पता है, इफ सिटीजन सी इक्वल टू इंडिया एंड, वही तो है। इसमें कुछ अलग लग रहा है क्या कोड। अच्छा ठीक है, गड़बड़ मेरे साइड से हुआ है, ठीक है। गड़बड़ ही हुआ है कि ये एंड वर्क करता है, लेकिन पाइथन में एंड ये वर्क करेगा, ठीक है, इंग्लिश वाला वर्क। तो इस वजह से ये नहीं चल रहा था, ठीक है। बाकी सारे कोड हमारे सही थे। अभी भी वही आ रहा है, क्या बात है भाई। ठीक है, वो प्रिंट जो ले रहा है उसमें क्या ले रहा है कि ये वैल्यू हमारी ले रहा था इसमें, तो हम इसकी क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग कर देंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। इंट करना पड़ेगा इसके आगे, ठीक है। INDIA, और 15 साल हमने डाल दिया तो हमारा चल गया है, ठीक है। और अगर हम इसको शिफ्ट इंटर करते हैं और हमने INDIA डाल दिया, इंडिया डाल दिया, और दूसरी कोई भी वैल्यू डाल देंगे, जैसे हमें कोई डालना है 50 ईयर का कोई बंदा है, तो उसका होगा तो एलिजिबल हो गया, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। थोड़ा सा दिक्कत क्या थी कि हमें कन्फ्यूजन था इस चीज़ों में, टू LOWER, अच्छा इसमें लोअर ही बस वर्क कर रहा था क्या, ठीक है। सो इसमें मैं जावा और पाइथन दोनों कोड लिखता हूँ ना, जावा पाइथन और डार्ट। तो पाइथन और डार्ट में क्या चलता है, एंड ऑपरेटर यूज करता है, यहाँ पे इंग्लिश वाला एंड लगेगा, ठीक है। सो एंड लग, नहीं करेगा भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इंडिया डाल दिया, ठीक है, ये हो गया, और 56 डाल दिया, इधर आ रहा वही, ठीक है। एंड और बस कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वही थी हमारी। अब इसमें
हाँ, ऑपरेटर का सिंबल जैसे ये एंड लिखना होता है। मुझको क्या लगता है कि मैं जैसे जावा में लिखता रहता हूँ ना, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। जैसे जावा का बैच और ये बैच दोनों साथ ही में चलता रहता है, कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ जैसे हमें एंड ऑपरेटर्स का ही यूज़ करते हैं। इसमें एंड मैंने कल वाले कोड में नहीं लिखा था क्या कहीं? अच्छा, बस एक ही फ्रेम ओपन होगा। ठीक है, जावा वाला का भी कोड मैं दिखा दूँगा। जावा में क्या होता है, एंड ऑपरेटर का एंड और इसी तरह वर्क करते हैं ना, एंड का ऑपरेटर, ठीक है? अरे नहीं, वो AWT का प्रोग्राम है, यूआई का प्रोग्राम है, ठीक है? सो अभी हमारा प्रॉब्लम्स क्या आ रहा था, हम लोग ऑपरेटर्स गलत कर रहे थे। इसमें ए एन डी लिखना था और मैं एंड ऑपरेटर का सिंबल लगा रहा था, ठीक है? और कोई भी मिस्टेक नहीं था। उसके बाद हम चलते हैं कि हम जो चीज़ समझने की कोशिश करते थे, तो हमने अभी क्या किया, इनपुट से ले लिया, इतना तामझाम किया, बस हमारा क्या करना था, एक चीज़ वही मिस्टेक हो रहे थे, ठीक है? तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इंडिया कर दिया हार्ड कोडेड, और यहाँ पे वैल्यू हमने क्या ले लिया, 17 साल। अब इसमें क्या करना था, ए एंड बी की वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है? जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हम समझ रहे थे, ड्रॉ डॉट आईओ पे मैंने दिखाया था, तो ए और बी का वैल्यू ट्रुथ टेबल में, ठीक है? तो यहाँ पे हम समझेंगे ए मेरा क्या है, इंडिया। ए में मैंने इंडिया डाल दिया, बी में वैल्यू कितनी डाल दी है, 17 डाल दी है। तो 0 और 1 का ये वर्क करेगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर इंडिया आएगा तो इंडिया आएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू का मतलब यहाँ क्या कितना आ जाएगा, 1 आ गया। एंड एज में हमने क्या डाला था, बी डाला था, ठीक है? जैसे बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, बी इक्वल टू ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें पूछ रहा है एक ए की वैल्यू इंडिया के बराबर है, तो हाँ बराबर है, ए इंडिया के बराबर ही स्ट्रिंग में, ए तो सही हो गई। यहाँ पे हमने कितना वैल्यू मिल गया, 1 मिल गया है। और दूसरा का क्या बोल रहा है, और में ये चीज़ क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 होना चाहिए, ब्रेक, ठीक है? 18 से बड़ा होना चाहिए। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 17 है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गया ना। फॉल्स में क्या मिला, 0 मिला। जब यहाँ पे 1 और 0 मिला, ठीक है, 1 और 0 मिला तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 मिलेगा मतलब क्या प्रिंट कर देगा, नॉट एलिजिबल। फॉल्स में हमेशा यहाँ जाता है, ट्रू रहेगा तो अंदर आएगा इसके, ठीक है? फॉल्स रहेगा तो किस में चल जाएगा, दूसरी कंडीशन में। एल्स यहाँ पे 0 आए, अगर दोनों कंडीशन हमारी सही हो जाती तो हमें क्या मिल जाता, 1 मिल जाता। जब 1 मिल जाएगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसका मोटी मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी कंडीशन गलत हुई, दोनों में एक भी कंडीशन गलत हुई तो वो क्या करेगा, फॉल्स में ही जाएगा, ठीक है? और ट्रू तभी होगी जब एक सिंगल कंडीशन कोई भी ट्रू होगी, तो वो ट्रू ही होगा। चलो ठीक है। ये इस चीज़ों में अगर और हम क्या करते हैं, इनको हम बढ़ा देते हैं, जैसे हमने 50 कर दिया, तो हमारी कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हमारी सही हो गई। जैसे यहाँ पे इंडिया भी ट्रू मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। अगर दोनों 1 मिलेंगे तो हमारा ये प्रिंट क्या करेगा, एलिजिबल, ठीक है? अगर यही चीज़ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 17 लिखा है और यहाँ पे मैंने लेस देन का सिंबल लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया, क्या आएगा, विकास क्या आएगा, ठीक है? ट्रू आएगा, क्योंकि हमने कंडीशन उल्टी कर दी है, ठीक है? हमने अभी एलिजिबिलिटी उसकी लेस देन कर दी, लेकिन हमेशा होना चाहिए, होना कितना चाहिए, 18। अच्छा, और मैं सेम टू सेम चीज़ यहीं बता देता हूँ। जैसे ये मैंने ले लिया और इसी में एंड अगर और ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है? जैसे एंड ऑपरेटर में समझ में आया, दोनों में अगर ट्रू मुझको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा था, तो 0 0 कहाँ से मिल रहा था, पता चल गया विकास। कंडीशन जहाँ 0 और 1, ए एंड बी में 0 एंड 1 कहाँ से मिल रहा था, ये समझ में आ गया। जब कंडीशन ट्रू हो रही थी हमारा 0 मिल रहा था, अब कंडीशन ट्रू हो रही थी, ट्रू 1 मिल रहा था, फॉल्स हो रही थी तो 0 मिल रहा था, ठीक है? तो इसमें हमारी कंडीशंस वही थी। समझने के लिए यहाँ पे दिया गया था कि ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल का मतलब वही हो जाता है कि कंडीशन की ट्रू एंड फॉल्स चेक करना, ठीक है? कहने का मतलब ये क्या है कि कंडीशन अगर आप लोग यहीं पे मैंने एक कंडीशन और लगा दिया, जैसे यहाँ पे एक ए इक्वल टू इंडियन होना चाहिए, बी इक्वल टू ए होना चाहिए,
एंड कोई और कंडीशन लगा दिया, इंडियन के साथ साथ भी उस गांव का होना चाहिए, ठीक है, तो उनका क्या होना चाहिए, विलेज। विलेज में मैं क्या लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, सी लिख रख दे रहा हूँ, ठीक है, सी रख दूँ। सी को क्या बोलेंगे, विलेज बोलेंगे। विलेज में क्या, अगर ATRAULIYA विलेज या सिटी हमने रख दिया, ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि ए की वैल्यू यहाँ से कोई डिफाइन नहीं किया गया है ना, तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने गांव का नाम अपडेट करेंगे, ठीक है। सो अगर हम अपने गांव गांव का नाम अपडेट करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे डबल इक्वल लगा दिया कि हमारी एरर खत्म हो गई। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है, ए भी ट्रू होगी, ए भी ट्रू होगी, ए भी ट्रू होगी, तो हमारा आ जाएगा। जैसे हमें हम अगर इसको अब रन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एलिजिबल मिलेगा। लेकिन अगर ये यहीं अतरौलिया की जगह आपका गांव गांव कोई हो, क्या गांव है प्रशांत, पहिया, ठीक है, पहिया आ गया। अब इस पे क्या हो गया, नॉट एलिजिबल, क्योंकि आप जिस गांव के हैं उसी में वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, वन मिला था, यहाँ पे क्या मिला था, वन मिला था, और यहाँ पे क्या मिल गया, जीरो। कुछ भी जीरो मिला तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाए। तो एंड का मतलब वही होता है, मुझको ए भी चाहिए, ए भी चाहिए। जैसे बाजार में हम जाते हैं, तो अगर फ्रूट की शॉप पे जाते हैं, तो अगर मुझको संतरा लेना है, आम लेना है और कुछ भी और लेना है, तो हम क्या बोलते हैं, संतरा भी चाहिए, आम भी दे दो, ये फ्रूट भी दे दो, ऑरेंज भी दे, मतलब वो भी दे दो, क्या बोलते हैं, बनाना भी दे दो, ये सारी चीज़ें। तो उसमें हमें क्या कंडीशन होती है, सब कुछ लेकर आना है। अगर घर हाँ, दूसरी दुकान पे जाते हैं, अगर घर वाले ये बोल दिए कि जाओ सेब या केला में से कुछ भी मिल जाए लेकर चले आना, तो वहाँ कंडीशन क्या लगेगी, और लगेगी, और लगेगी, और मतलब कुछ भी मिल जाए लेकर चले आओ, ठीक है। तो यही कंडीशन अप्लाई होती है और वाले में, ठीक है। चलो, ये वाली तो समझ में आ गया। अब और पे चलें, अब फटाफट समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। सो इसमें हम क्या लगाते हैं बेसिकली, अगर हम ऑपरेटर का यूज करें तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, जावा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, और क्या पता और पकड़ रहा होगा, ठीक है। सो ए हो गया एंड ए हो गया। अब इसमें से क्या कहना है कि अगर हम जैसे अभी दो ही कंडीशन देखते हैं, ठीक है, तीसरी हटा दे दो, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये कंडीशन जो होती है, इसमें क्या होना चाहिए, कि दोनों में से एक भी कंडीशन सही होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इंडिया है, ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ठीक है। अगर अगर मैं यहाँ पे कुछ 15 कर दिया तो ये क्या आएगा, ऑनलाइन वाले बताएंगे। हाँ, हम्म, उनका विकास, क्या आएगा आंसर, नहीं सही है, नॉट एलिजिबल होगा ना। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड ये आप लोगों ने पढ़ लिया, ये एंड ऑपरेटर हो गया था, ये और ऑपरेटर, और में क्या होता है, दोनों में से, हाँ हाँ एलिजिबल आएगा, ठीक है, ऐसे मैं ही गलत हूँ। दोनों में से कोई भी एक सही हो गई, तो हमारी सही ए हो गई। तो ए अगर एक भी हम मुझको सही मिल रहा है तो क्या आ जाएगा, एलिजिबल मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद अगर और में हमारी ये वाली कंडीशन हम सही कर दें, तो ये वाली जैसे हमने यहाँ पे 18 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ए बी सी डी डाल दिया जो यहाँ के ना है, ठीक है। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन है तो एलिजिबल है। अब इसमें अगर दोनों को फॉल्स जाना है तो दोनों फॉल्स जाएगा, तभी ये देगा, कितना देगा, नॉट एलिजिबल। तो यही ट्रूथ टेबल का सिस्टम है। ट्रूथ टेबल मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है, ये ट्रूथ टेबल था हमारा। यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया था, एक दो तीन करना है, ठीक है, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं। तो और यहाँ पे अब अब हमने एक एंड का देखा था, और दूसरा हमारा ट्रूथ टेबल किस चीज़ का बनेगा, और का बनेगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल अब अपने मन से बना सकते हैं, प्रोग्राम हमने देख लिया, प्रोग्राम हमारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, चीज़ें समझ में आती रहे। बाद में तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लोगे, सिंटेक्स कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बी, ए, और इसका क्या करना है, और करना है ना, तो सिंबल यही होता है, ठीक है।
और इसमें पाइथन में थोड़ा इंग्लिश की तरह लिखा जाता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, कहाँ चला गया यार इसके, ठीक है इधर लेकर आओ। इसमें क्या करना है, अगर हमारी वैल्यू क्या है, पहले तो हम चेक करेंगे क्या हो गई, अगर हमारी, ठीक है, अगर हमारी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो हमारा क्या आएगा, हाँ ठीक है। तो दोनों में एलिजिबल कैसे आ जाएगा, दोनों में एक भी कंडीशन सही होगी तब, अभी अभी प्रोग्राम दिखाया था तो यहाँ से ये भी कंडीशन गलत हुई थी, ये भी कंडीशन गलत हुई है, जब दोनों रॉन्ग हुई है तो नॉट एलिजिबल आया ना, ठीक है, तो नॉट एलिजिबल आया था ना, ठीक है, से ये नॉट एलिजिबल हो गया। अब इसमें क्या करना है, हुँ? अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 और 0 ले लेते हैं, ठीक है, हाँ? ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, 0 करना है और 1 करना है, ठीक है, और 1 1 हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन सही है तो सही। तो ये ट्रुथ टेबल हमारा हो गया किसका, और वाला, ये ट्रुथ टेबल हमारा हो गया एंड वाला, ठीक है। एंड इसमें देखो एक वो हमारी, इसके बाद फिर एंड और फिर नॉट मिलता होगा आपको, कहीं कहीं पर नॉट आपने देखा है। सो नॉट में कुछ नहीं होता है, नॉट में सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, रिवर्सल होती हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है, ये हम टेबल इसका बना लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिवर्ट कर दो, 1 कर दो, 1 को 0 कर दो, 1 के 0 कर दो, 0 को क्या कर दो, 1 कर दो, नॉट का मतलब रिवर्ट कर दो बस, ठीक है। और इसमें एक और आएगा, आपको क्या मिलेगा, XOR, ठीक है, हाँ XOR, ठीक है, कल, हाँ कल सही से नहीं बताया था, बताया था, बताया था कल विकास, कल मैंने XOR बताया था, ठीक है। सो इसका ग्राफ बनाते, इसमें क्या मिलेगा, कोई भी एक कंडीशन मिल गई, इसको कर दिया इसने ट्रू, ठीक है। ये हमने क्या बताया था, ये और इसके अलावा एक हमें क्या क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं, बिट वाइज, ठीक है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक क्या होता है, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, ठीक है, पहले मैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बता देता हूँ। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ों को, जैसे मैंने क्या लिया, 0 1 0 0 कर दिया और वहाँ पे 1 कर दिया, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या करना है इसको, हुँ? हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है, एक एक इधर इधर खिसकाना है, इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। जब यहाँ यहाँ आ गया तो इसमें क्या होता है, हमारा ये वाली पोजीशन खाली हो गई, जो पोजीशन खाली हुई है उस पे हम क्या करेंगे, एक पोजीशन फिल कर दें। जैसे पहले हम देखते हैं, 0 हमारा यहाँ पर आ गया है, ये 0 हमारा यहाँ आ गया, 1 वाला यहाँ आ गया, अब यहाँ पे ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, इतना तो मेरा पहले से था। अब एक इधर, चूंकि इधर लेफ्ट, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 1 1, ठीक है, ये 1 आ गया, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट नंबर सेम ही रहेगा, लेकिन हमें एडिशनल क्या करना है, जो यहाँ पे प्लेस खाली हुआ उसको क्या करना होता है, फिल करना होता है, कट कुट नहीं, फिल करना होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, एक 1, एक हम यहाँ 0 फिल करते हैं, नहीं 1 नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला ही होता है, जब आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे ना, किसमें, डेसिमल में, नंबर में, सो नंबर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो जितना नंबर ये आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसका मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे हमने क्या लिखा था, 1 0 1, इसको हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, 5 ही बोलते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया,
और यहाँ पे हमारा एक खाली हो गया। ठीक है, ठीक है, 0 हो गया। तो ये हमारी वैल्यू टोटल, अगर ये पहले वैल्यू कितनी थी 5 थी, ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? हाँ, ठीक है। तो इस पे कितनी वैल्यू हमारी हो गई? 10 हो गई। नहीं, 10 है विकास, 10 है ना। ठीक है, 8 2 10 हो गया, 10 हो गया। तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया? 2 हो गया। अगर एक शिफ्ट इधर और करते हैं, ठीक है, यहीं से एक शिफ्ट, हाँ फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे वो रिजल्ट ही यही बताता है, इसका शॉर्टकट यही है, चेक करने का तरीका है। यहाँ 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 ऐसे ऐसे तक, ठीक है, इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 मिल गया। एक एक प्लेसमेंट मेरा यहाँ खाली हो जाएगा, उसको क्या करते हैं? 0 कर देते हैं। अब इसका, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है। हम्म, ठीक है। सो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? 4। और इसको कितना बोलते हैं? 8। ठीक है। और 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है। सो इस तरह से अगर इसको ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 20 को कन्वर्ट कर लो ना, ऐसे करके। अभी वो समझ में आ गया, या तो इसको इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों का वैल्यू समझ में आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट आ गया। और राइट शिफ्ट में क्या देखते हैं? चलो भाई, अब हमें कहाँ करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। एन पी एन पी एन पी एन पी, इसके मैंने ए एंड बी बता दिया, ये कवर करना था और कवर करना था। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, और मैंने बता ही दिया है बिटवाइज एक्सॉर बताना है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए था? बस उसका सिंपल है, वो उल्टा ही चलता है। एक्सॉर में नॉट में क्या होता है? निगेटिव होता है। इसमें, हाँ, इसमें बस वही होता है कि बोथ बिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, नॉट में क्या होता है? निगेटिव, मैंने बता ही दिया। लेफ्ट शिफ्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, और इसका हमने क्या करना है? राइट शिफ्ट बताना है। ठीक है, तो राइट शिफ्ट का मतलब वही होता है, डिवाइड हो जाता है 2 से। ठीक है, लेफ्ट राइट में डिवाइड। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इस पे क्या करना है? जैसे हमें 1 0 1 का किया था, ठीक है, कितना हो गया ये? 5 हो गया। या तो हम क्या करते हैं कि 1 1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 0 ले लिया, ये इसका कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसका, हम्म, अब इसका हम देखते हैं, क्या देखते हैं? राइट शिफ्ट देखते हैं। राइट शिफ्ट का देखना है। राइट शिफ्ट में हम क्या करेंगे? मैंने बोला है जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड होकर आएगी। अभी इसकी वैल्यू कितनी हमें मिल रही है? 8 2 10 मिल रही है। अब इसका ये मैंने बताया नहीं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 0, 2, हाँ, 2 की पावर 1 1 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 1 का 1 होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 कर दिया तो कितना हो गया? 4 हो गया। 2 की पावर 3 कर दिया तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो मुझको ये पता चल गया यहाँ 8 है, यहाँ पे 2 है। अरे यहाँ 0 है, 0 का मतलब 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स हो गया ना, इसको हटा दो। ये, ठीक है, इसी तरह से सबका निकालना है। पोजीशन समझ में आ गया ना? ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? 10 हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं? राइट शिफ्ट करते हैं, इधर 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 इधर। अब राइट शिफ्ट में क्या क्या करना है हमें? ये वाला हमारा 0 यहीं रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, 0 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, सो अगर जब हम 0 बढ़ा देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको अगर सही से देखेंगे, हमारा कितना हो गया? 4 और 1 5 हो जाता है। ठीक है, 4 1 5 हो जाता है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये प्लेस हो जाता है, इसको नहीं लेते। 4 1 5, हमारा कितनी वैल्यू आ गई है? 5 आ गई। इसी तरह से, ठीक है, हम एक लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, एक राइट शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारा कितना आता है? जितना हमारा नंबर है उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दो, लिख दो डायरेक्ट। अगर कोई बोल रहा है कि 10 का राइट शिफ्ट बनाओगे तो क्या बनाओगे? हाँ,
डाट 10 का राइट शिफ्ट बनाना तो 5 बना दोगे। 5 मतलब 101 लिख दो, 4 एक 5 हो गया। अगर इसी को ये बोलेगा 10 का लेफ्ट शिफ्ट निकाल दो, 10 दूनी 20 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे तुम अपना कर लो 1010, ठीक है। इसका कितना, ठीक है, ये कितना हो गया, 16 4 20 हो गया, ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है, 16 4 20 हो गया हमारा, 20 ऐसे आ जाएगा आंसर। तो अगर आपको ये चीज़ें पता रहेंगी, शॉर्टकट पता रहता है, तो हम अब कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक लिख सकते हैं आंसर। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, विकास? हाँ, कुछ 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 देर बाद भूल जाता थी, वीडियो वहीं पे रहता है। ठीक है। हाँ, अब नहीं रहने दूंगा, आज इसको खत्म कर दूंगा। इसमें नॉट नहीं, एक नॉट और एक्सॉर को सही से नहीं बताया ना, एक्सॉर को सही से समझ लो, एक्सॉर को भूल जाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, लेफ्ट शिफ्ट को शिफ्ट बिट टू द राइट, और डिवाइडेड बाय 2 ये लिख दिया हूँ मैं, ठीक, डिवाइड होना चाहिए इसका, बोला गलत लिखे हो। और ये राइट शिफ्ट करना, शिफ्ट राइट, ठीक है। राइट और लेफ्ट का, लेफ्ट शिफ्ट का आ गया है। गेट के बारे में छोड़ दो, गेट नहीं पढ़ना, जितना आज पढ़ लिया उतना सही है। अब चलेंगे डीएससी पे नेक्स्ट डे, ठीक है। नॉट और एक्सॉर, नॉट का मतलब क्या करना था, सीधे सीधे वो माइनस में कन्वर्ट कर देता, आपका उल्टा बना देगा, जो भी आप लिखोगे उसको रिवर्ट कर देता है, ठीक है। एंड एक्सॉर का मतलब क्या होता है, एक्सॉर का एक बार मैं क्या करता हूँ, टाइम टेबल आपको बता देता हूँ, ठीक है। टाइम टेबल मैं सोच रहा हूँ, अरे भाई मेरा ड्रॉ कहाँ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये किसी ने पढ़ा है? ठीक है भाई, कलर टेबल बनाते लेते हैं, टेबल इस बार रेड से बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक। इसका सिस्टम वही होता है, ये उल्टा चलता है सबका। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ए बी हो गया, ठीक है। ए, एक जार का सिस्टम क्या होता है ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, जीरो लेना है। हाँ, जीरो कर दिया, वन कर दिया, ठीक है, सॉरी, जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, वन कर दिया, वन कर दिया, जीरो कर दिया, और ठीक है, वन वन कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा हमें, ठीक है, पहले में जीरो हो जाएगा, कैसे सब में वन वन हो जाएगा, ये अगर सब में वन 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 कर दिए तो कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा। तो नहीं ये, नहीं नहीं, हाँ, अरे वो टेबल देख के बताए हो बाबू, ठीक है। यहाँ 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 टेबल देख लिए हो ना, तब बता रहे हो। हाँ, फिर यहाँ फिर रट्टा मार के तो तुम बता रहे हो कि, हाँ। सो इसमें, हाँ, तो वन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। सो ये सिस्टम क्या है, कि अगर सेम सेम है तो क्या करेंगे, जीरो, और अगर सेम नहीं है तो क्या कर देंगे, वन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, वन कर दिया और जीरो कर दिया, जीरो कब किया, दोनों दोनों को दोनों क्या है, ट्रू है, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो भाई, आज इग्योर वाला गेट एंड और नैंड नॉट पूरा ख़त्म हो गया है। नॉट में कुछ भी नहीं करना होगा, नॉट में ऐसे ही एक आपको टेबल दे देगा, ठीक है। और इसका निकालना होगा, निकालने के लिए जीरो वन जीरो जीरो, जो भी यहाँ लिखा होगा उसका उल्टा कर दो, वन कर दो, जीरो कर दो, हाँ बस वन वन कर दो, ये नॉट वाला ख़त्म, बस। अब, हाँ, ठीक है,
वीडियो सर्किट सर्किट जो पढ़े होंगे कोई क्लास वगैरह में, जब सर्किट पढ़े होंगे तो ऐसा ऐसा गेट बना के वो लोग समझाते होंगे। एक ये वाला फिजिक्स में चैप्टर भी है लास्ट में, जब 12th करोगे तो लास्ट में पढ़ाया भी जाता है। ठीक है। सो एंड और नैंड नॉट का जो मैं ए और बी वैल्यू दे रहा हूँ ना, तो इसमें क्या होता है, दो दो सर्किट बने होते हैं। अब इधर देख लो, दो सर्किट बने होते हैं ए और बी। ये मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, लेकिन बनाने का तामझाम कौन लेगा, ठीक है। तो ए और बी में गया, अगर दोनों में क्या होगा, ट्रू जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर किसी में भी फॉल्स गया तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, हाई स्कूल में ना, तो वही यही वाला है जी। ठीक है, तो ग्राफ से अब फिगर से याद आ रहा है ना कि हाँ हाई स्कूल में है ग्राफ। बात नहीं, चलो ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद कल कल वाली क्लास में क्या पढ़ाना है, एंड और नैंड नॉट, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये बता दिया, लॉजिक गेट बता दिया, एंड जो भी होता है, और नैंड नॉट, ये सारी सब कुछ एक ही है, अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट सर्किट के बारे में बताऊंगा नहीं। ठीक है। नंबर सिस्टम बता दें, नंबर सिस्टम लास्ट में बता देंगे। हम्म? नंबर सिस्टम लास्ट में। इसके बाद कल से चलेगा कंट्रोल फ्लो, हुआ था। कंट्रोल फ्लो थोड़ा मैंने बताया था, जो इफ़ कंडीशंस लगा रहे थे। इसके बाद डीएसए बताऊंगा, फिर तब थोड़ा सा नंबर सिस्टम उसमें मिक्स करके बताऊंगा। हाँ, अच्छा, वो फॉर्मेटिंग की, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए एफ लगाया जाता है, ठीक है। एफ जो लगाया था स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहा था ना, तो उसमें फॉर्मेट फॉर्मेट सही से नहीं हो रहा था, इसके लिए हमने ये लगाया था। ये नंबर सिस्टम ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ाने के बाद टाइप कास्टिंग मैंने बता दिया है पहले से। ठीक, टाइप कास्टिंग बताया ना, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट से डबल में, डबल से ये। ठीक है, इसको एक बार प्रॉपर एग्जांपल के साथ बता दूंगा। उसके बाद फिर हमें क्या बताना है, कंट्रोल फ्लो बताना है। कंट्रोल फ्लो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन सा, डेटा स्ट्रक्चर। कंट्रोल फ्लो खत्म भी हो गया है, लेकिन ये नहीं थे तो इनको ये चीज़ें बता देंगे। फिर डीएसए बताएंगे। डीएसए में हमें क्या करना है, हाँ, डीएसए में हम क्या करेंगे, इतना चीज़ बताने के बाद हमें क्या करना है, लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर हम लीड कोड पे अकाउंट बनाएंगे। एआई और यूआई में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूआई में यूजर इंटरफेस उसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यूआई यूआई यूजर इंटरफेस, जो ये दिख रहे हो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, जो ये दिख रहा है इसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, जिससे तुम इंटरेक्ट करते हो। और एआई और यूआई में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, वो बहुत अलग अलग चीज़ें हो गए, उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते तुम। इसको पढ़ोगे ना, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होते हैं, एनएलपी क्या होता है, ये सब चीज़ों को पूछोगे तो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। अब तुम ऐसे पूछ दोगे कि एक उधर जाना है एक इधर जाना है। हाँ, तो वो जावा में यूजर इंटरफेस बनाना, उनको मैं बता रहा हूँ कि जावा में कैसे स्विंग एडब्ल्यूटी इस सब चीज़ों का यूज करके कैसे यूआई बनाते हैं। ठीक। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो यूआई जो कुछ भी दिख रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूजर इंटरफेस। यूआई यूएक्स होता है, ठीक है। यूआई यूएक्स के भी डिजाइनर होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनका अलग से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन ख़त्म करेंगे, इसके बाद लीड कोड पूरा ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे फिर लीड कोड पे, मतलब 2-3 दिन। फिर लाइब्रेरी, नहीं, ये सब डीएसए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डीएसए तुम पूरा लाइफ टाइम करते रहो, उसमें ऐसा नहीं होता कि रटम रटाया क्वेश्चन ही लिख सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना सही होगा। डीएसए कभी भी रटम रटाई चीज़ों पर नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें जितनी डीप लॉजिक लगता रहता है, बनते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है। जब लीड कोड पे एक बार दो बार सॉल्व करोगे तब, जैसे पैटर्न वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, पैटर्न बनाना, उसके बाद नंबर वाला बनाना, ठीक है। इसके बाद करते करते तब आओगे इस पे, पांडा एंड नमपाई पे, ठीक है। सो पांडा पांडा का बताएंगे किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, डेटा रीड करने के लिए, ठीक है, डेटा प्रोसेस करने के लिए। नमपाई क्या होगा, उस पर जितने भी कैलकुलेशंस लगाएंगे उसके लिए होता है, ठीक है। अभी हमें कल की क्लास में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हम बेसिक बेसिक बता के मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग, मैंने क्या बोला है, प्रैक्टिस हम लोग तो वो करेंगे जो सब लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हम, हाँ, इंटरव्यू में नहीं, जैसे तुम्हारे मन में क्या आ रहा है
कि कैसा हम क्वेश्चन कर दें। तो जैसा बताओगे वैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बता देना क्लास में। ठीक है रोशन। हेलो। आवाज़ आ रही है? ठीक है। ठीक, कुछ समझ में आया आज की क्लास में? ठीक है, विकास कुछ पूछना है? हम्म। डीएसए के बाद लीड कोड पे प्रैक्टिस होगी। डीएसए सीखे ही नहीं रहोगे तो लीड कोड पे फ्लॉप हो जाओगे। हाँ। डीएसए बहुत टाइम होता है, लेकिन डीएसए में कैसे, जैसे मैं क्या बता दिया, डीएसए में अब स्ट्रिंग बता दिया, स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन बता दिया, ठीक है, लिस्ट बता दिया, इसमें इंट फ्लोट का डबल क्या होते हैं, फिर एक बार लिस्ट बता दिया, टपल बता दिया, डिक्शनरी बता दिया, सेट बता दिया। तो इतना जानने से क्या होगा, सब लोग काम भर की चीज़ें जान जाएंगे। तो जब काम भर की चीज़ें जान जाएंगे तो फिर मैं लिस्ट में क्या करना है, सेट से कैसे डेटा फेच करते हैं, कैसे लिस्ट से करते हैं, कैसे लिस्ट में डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें जानते रहेंगे। तब जब आप लीड कोड पे जाओगे तो थोड़ा सा चीज़ें समझ में आएंगी, बेसिक वाले क्वेश्चन। तो फिर बेसिक वाले क्वेश्चन आप लोग करते रहना, फिर उस पे मैं डेली थोड़े करूँगा कि डेली लीड कोड पे जाके हमें प्रैक्टिस करना है। आप लोग क्वेश्चन करते रहना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा लीड कोड पे वो मुझसे पूछ सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। डीएसए कभी भी एक दिन में या एक हफ्ते में ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है। डीएसए जितना ज़्यादा आप पढ़ते रहेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस और करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोई इतनी चीज़ पढ़ा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, किस किस तरह से। जैसे पुश पॉप करना मैंने बता दिया, ठीक है, डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, डेटा मैनिपुलेट करना, डेटा की इंडेक्सिंग से फेच करना, डेटा कहीं सेंटर में इंसर्ट करना, तो ये करना। अब जो लीड कोड पे आपको लिस्ट से अगर लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं कि आपके रीजनिंग लेवल, सोचने की थिंकिंग पावर कितनी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो पूछते, ठीक। तो पहले डीएसए से पहले लीड कोड एकदम नहीं बताऊंगा, डीएसए खत्म होगा तब लीड कोड बताऊंगा। क्लास बंद करें आज? हम्म। ठीक है। ठीक है रोशन, लिंक लिंक वहीं ग्रुप में, ये जो ये ग्रुप है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्लासरूम में। हाँ, तो क्लासरूम वाले लिंक ग्रुप में ही लिंक सारे मिल जाएंगे, ठीक है। हम्म। हाँ, वीडियो ही चलेगा यूट्यूब पे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी यही सेम टू सेम वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। इसमें से कुछ भी कट पिट नहीं होता है, सब कुछ आपको जहाँ पे जो लगता है वहाँ पे भगा के 2x पे करके देख सकते हैं। बट मैं सेम टू सेम वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है।